प्यारे बच्चों, वेलकम टू मानव मैथ क्लास। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 ट्वेल्थ का मैथ है बेटा। 8.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसी से आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमें अभी स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। और स्टेटमेंट बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी चैनल पे आए पढ़ने के लिए तो बेटा बुक वगैरह जरूर साथ में लेकर के बैठें। कॉपी, पेन और बुक बेटा ये मस्ट है। आप जब भी चैनल पे आए बच्चे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब कुछ सामान जो है वो साथ में लेकर के बैठे बेटा, वरना आप थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए। अगर आप पूरी तरीके से बेटा 100% आउटपुट चाहते हैं तो चैनल पे बुक्स वगैरह लेकर के ही बैठे। दूसरी बात बच्चे, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए बच्चे। हम लोग 9th से लेकर के ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री तक सभी मैथ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है जो सभी आर्टिकल्स हैं, जो सभी कॉन्सेप्ट्स है बेटा वो डाले जाएँ। हमारी कोशिश है बच्चे, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बच्चे। चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी सभी बच्चों के साथ जो मैथ्स के रिगार्डिंग पढ़ना चाहते हैं बेटा उन सभी के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है बेटा। विच इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराबोला, वो जो कि इंटीरियर पार्ट है बेटा पैराबोला का। तो सबसे पहले मैं इसी को उठा लूंगा बेटा जो मुझे गिवन है। इसका डायग्राम मैं बाद में बनाता हूँ। पहले आप ये देखिए कि ये जो हमारे को सर्कल गिवन है, पहले मैंने इसको लिख लिया बच्चे। इक्वेशन है बेटा 4x का स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मैंने इसको कंसीडर कर लिया बेटा इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे। और दूसरी इक्वेशन गिवन है बच्चे हमारे को x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये हमारे को दूसरी इक्वेशन गिवन है। ये दो इक्वेशन गिवन है बच्चे, हमें इसका जो कॉमन एरिया है वो निकालना है। हम क्या करते हैं बच्चे, पहले मैंने इसको उठा लिया, किसको, सर्कल को। मैं सर्कल को स्टडी करता हूँ बेटा। तो जो सर्कल है मेरा है वो है 4x का स्क्वायर 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बच्चे। मैंने क्या किया बेटा, कंप्लीटली 4 से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। उसका बेनिफिट बेटा मेरे को ये मिलेगा कि मुझे ये साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा कि इसका सर्कल का जो सेंटर है बेटा और जो रेडियस है वो क्या है। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4 से बेटा ये 4 कैंसिल आउट हो गया। जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या बनी बेटा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आपका ये 4 है तो 9/4। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 है बच्चे। तो इसको मैंने लिख दिया 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चे। तो जो हमारा सेंटर है बेटा, जो हमारा क्या है सेंटर है, जो सेंटर बनेगा वो मेरा बन जाएगा बेटा आपका AB और रेडियस आपका बनेगा 3/2। सेंटर AB की वैल्यू कितने बेटा अपना 0, 0 और रेडियस कितना बेटा अपना 3/2। तो हमारे पास सेंटर भी आ गया बच्चे और हमारे पास रेडियस भी आ गया जो सर्कल हमारे को गिवन है। तो इसका बेटा बना लो, है ना। इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है बेटा, ये हमारा y एक्सिस है। सर्कल बना लेते हैं बच्चे। सेंटर तो आपका 0, 0 रहने वाला है। सेंटर जो है हमारा 0, 0 है, यानी कि ये मेरा सेंटर हो गया। और उसने कहा रेडियस 3/2 है बेटा, तो 3/2 तक हम अपने अंदाजे से लगा लेते हैं 3/2 तक। और इनको मिला करके बेटा एक सर्कल बना देते हैं। बच्चे मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो हो सकता है कि आपको इस सर्कल जैसा दिख ना रहा हो, मगर मैंने जो है वो सर्कल ही बनाया है। तो ये सर्कल है बच्चे। देखने वाली बात है बेटा, ये आपका सेंटर है 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स है। और ये बच्चे आपका 3/2 और 0 है, 3/2 और 0। अब उसने दूसरा जो है बच्चे, इसमें जो दूसरा कुछ गिवन है वो है पैराबोला। पैराबोला देखो बेटा, पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। x का स्क्वायर क्या है बेटा 4y है। x का स्क्वायर बेटा अगर 4y होगा बच्चे, देखिए एक तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। इसका मतलब ये जो पैराबोला बेटा वो सेंटर से यानी कि ओरिजिन से पास होता है। हम लिख सकते हैं बेटा एज कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग, एज कांस्टेंट टर्म जो है पैराबोला की इक्वेशन में वो क्या है बेटा आपकी मिसिंग है नहीं। सो जो हमारा बेटा पैराबोला है वो पास करेगा, पैराबोला पासिस थ्रू किससे पास करेगा बेटा, ओरिजिन से। ध्यान देने वाली बात ये होती है बेटा, इसमें देखो ये x है y है, कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, इसलिए ये कहाँ से पास होगा बच्चे,
ये पास होगा आपका ओरिजिन से। और यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। बेटा जब x का स्क्वायर होगा तो y पे बनेगा, y का स्क्वायर होगा तो x पे बनेगा, मगर क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर गिवन है, x का स्क्वायर, तो ये बनने वाला है y पे, यानी कि y पे यहाँ बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बेटा आपका पैराबोला भी बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब उसने कहा था कि कॉमन एरिया निकालो, तो बेटा आपका कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, आपका कॉमन एरिया बन रहा है ये। मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका नेमिंग कर देता हूँ। इसकी नेमिंग अगर मैं करूंगा तो देखो, जो आपका ओरिजिन है इसको तो मैंने नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया बेटा मैंने A, और यहां से एक मैं परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ बेटा यहाँ नीचे, उसको नाम दे दूंगा मैं C। उम्मीद आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, है ना, किस किस पॉइंट को क्या क्या नाम दिया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किस पॉइंट को क्या नाम देना है। अब जो मुझे एरिया निकालना है बेटा, मुझे एरिया निकालना है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो हमें लिखना बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो मैंने निकालना है वो मेरा कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान से देखिए, जितना एरिया ये है उतना एरिया, इसलिए मैं इसको ले लूंगा बेटा टू टाइम्स किसका एरिया, किसका एरिया, ओ ए बी, यानी कि इस एरिया ओ ए बी का 2 गुना, यानी कि ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, ये निकलेगा कैसे। अब बेटा ये एरिया मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर मैं ओ बी ए सी इस पूरे में से अगर मैं ओ ए सी ओ ये घटा दूं तो मेरा जो बचेगा वो बचेगा ओ ए बी। समझ गए। देखो एरिया में क्या लेना बेटा, हमने एरिया ले लेना है, एरिया ऑफ ओ बी ए सी, इस कंप्लीट का एरिया, यहाँ ओ बी ए सी इस पूरे कंप्लीट एरिया में से बेटा मुझे सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है बेटा, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ ओ ए सी। तो मेरा जो बचा हुआ एरिया वो हो जाएगा ओ ए बी, यही रहने वाला है। थोड़ा सा सिंपलीफाई करते बच्चे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट ए है ना इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये तो बेटा कॉमन पॉइंट है, ये ए जो है बच्चे आपका, ये तो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट किस किस का कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट है बेटा ये पैराबोला में भी है ए और सर्कल में भी है। तो जो कॉमन पॉइंट निकालने का प्रक्रिया तो आपको पता ही है कि दोनों इक्वेशन को बराबर रख दो या एक से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दो। देखिए मेरा है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और 4x का स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मैं x के स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो क्या बनेगा बेटा मेरा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू कितने बेटा 4y, तो यहां मैंने लिख दिया बेटा 4y और प्लस में 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहां से जो मेरी वैल्यू निकलेगी बच्चे वो निकलेगी जहां जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू निकलेगी। थोड़ा सा बच्चे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए बनेगा ये बन जाएगा बेटा आपका 4y स्क्वायर ये वाला, और बेटा 4 और 4 16 हो जाएगा बेटा ये आपका, ये बनेगा आपका 16y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेंगे बेटा, कितना बनेगा 18y माइनस का 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो आ जाएगी माइनस का 9/2 और एक आ जाएगी 1/2। अब बच्चे जो आपकी कंडीशन दिख रही है उस हिसाब से 9/2 तो हो नहीं सकता, तो मैंने यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 को उठा लिया। अब बच्चे अगर आपका y अगर आपका 1/2 है और मुझे ये पता है ये y 1/2 बेटे आप किसी में पुट कर दो, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दो। मैं पैराबोला में करता हूँ। जो मेरा x का स्क्वायर था बेटा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y था और x का स्क्वायर 4y, y कितना बेटा 1/2, तो कुल मिलाकर के वैल्यू होगी 2। तो x आ गया बेटा प्लस माइनस का √2, प्लस माइनस में √2, प्लस माइनस √2 का मतलब ये बन गया बच्चे कि जो आपका a है, जो आपका a है उसका बनेगा बेटा एक तो x √2 और y के जो है वो है 1/2 और इधर बेटा माइनस का √2 और y रहेगा 1/2। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए। अब हमारे को लिमिट के लिए बेटा हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत जरूरी थे।
चलिए बच्चे, अब हमारा लगभग सारा काम हो चुका है बच्चे। हमारे को जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारे को मिल चुका है, ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल चुके हैं। अब मुझे एरिया जो है वो निकालना है बच्चे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, ये इक्वल टू 2, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, एरिया ऑफ ओ बी ए सी, ओ बी ए सी, ओ बी ए सी। तो इसके लिए x की लिमिट कितनी बेटा, √2 है, तो मैंने ले लिया बेटा आपके 0 से √2। मैंने आपको पहले बताया बेटा कि अगर आप लिमिट x में लेते हो तो इंटीग्रेशन आपको y का करना पड़ेगा, और लिमिट जब आप y में लोगे तो आपको इंटीग्रेशन x का बेटा करना पड़ेगा। तो हमने क्योंकि लिमिट x में ली है तो मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है बच्चे, y का करना है। तो मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा। यहाँ से मेरे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ से आ जाएगी बेटा आपका ये जो 9 तो एस रहेगा, वहाँ की बजाय आप यहाँ से निकाल लो y 9/4, ये x का स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा बेटा, स्क्वायर के हिसाब से रूट आ जाएगा। तो ये बन जाएगी कुछ ऐसी भाई, √3/2, क्योंकि 9/4 था बेटा, इसका स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और साथ में dx, ठीक है, ये आ गया बेटा। और फिर माइनस एरिया ऑफ OAC, OAC इसमें भी बच्चे मैंने जो लिमिट है बेटा वो 0 से √2 ही उठाई है। और इसमें बच्चे आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बेटा आपका y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा तो मेरा x²/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, x²/4 और साथ में आ जाएगा dx, ठीक है। और इसको बच्चे मैं दूसरे पेज पे करता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया बन गया है, इसलिए मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ। आप लोग यहाँ तक उतार लीजिएगा, फिर इस लाइन को मैं बिल्कुल एज इट इज पीछे उतारूंगा। और चलिए देखिए बच्चे, मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ उतार लिया बेटा। अब मैं इस पेज पे सोल्व करूँगा बच्चे। तो देखिए कैसे करना है बेटा, सोल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे जो आपको फार्मूला याद रखना बच्चे, वो आपको फार्मूला याद रखना है √a² - x² का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला बेटा, वो आपको ध्यान रखना है। फार्मूला होता है बेटा x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इस फार्मूला को बेटा आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चले बच्चे, करिए इंटीग्रेशन, करें बेटा। x/2, x की जगह तो x है बेटा, तो x/2 √a² - x² प्लस a²/2। बच्चे a की जगह आपका 3/2 है तो उसका स्क्वायर/2 यानी कि 9/4 बच्चे, और जो है a² यानी कि बेटा आपका होगा 9/4। देखो a की जगह तो 3/2 है ना, तो a² है 9/4 और बाय में 2, तो ये बाय में 2 साइन इनवर्स x तो x ही होता है बेटा, a की जगह है 3/2, तो बाय 2 करके बेटा मैंने यहाँ लिख दिया। तो 0 से अंडर जो है बच्चे आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर आपका 2 चल रहा है। अब ये 2 तो बेटा इसके साथ भी है, या फिर ऐसा करो कि इसको ब्रैकेट में डाल दो, अभी बाद में इस 2 का हिसाब देखेंगे। हमने क्या किया बच्चे, जो ये आपका 4 है बच्चे, जो आपका ये जो 4 दिख रहा है, इस 4 को बेटा मैं बाहर ले जाता हूँ। तो मैंने बेटा बाहर ले जाकर के 1/4 कर लिया। और अगर मैं x² का इंटीग्रेशन कर दूं तो बच्चे अगर मैं, तो कितना बनेगा बेटा आपका x³/3 बन जाएगा। इस पे भी लिमिट है बेटा आपकी 0 से अंडर√2, ठीक है। यहां तक आ गया बच्चे। एक काम कीजिए कि जो नीचे से 2 है बेटा, इसको बाहर कॉमन ले जाइए। तो जो डिनोमिनेटर से 2 है बेटा, मैं उसको बाहर कॉमन ले गया, अंदर बच गया आपका x अंडर√। इसको सोल्व कर लेते बेटा, 9/4 और माइनस का बचे आपका x का स्क्वायर प्लस का, ये 2 तो बाहर चला गया, बच गया बेटा 9/4 साइन इनवर्स 2x/3 और लिमिट है बेटा आपकी 0 से √2। और बच्चे इसमें से भी 4 में से भी बेटा 1-2 बाहर चला गया, तो 1/2 और यहाँ पे आ गया बेटा आपकी x³ 0 से अंडर√2 ब्रैकेट बंद, और ये 3 बेटा आपका यहाँ रहा, ठीक है। इससे ये बच्चे आपका कट गया। अब बच्चे मैं अपर लिमिट भी साथ के साथ पुट करूँगा, तो जहाँ जहाँ x है बेटा वहाँ वहाँ पे अंडर√2 रख दो,
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पे √2 बेटा √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ बच्चे आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ एक्स है बेटा वहाँ पे √2 यानी कि अपर लिमिट को पुट कर दो बेटा। अपर लिमिट हो गया माइनस, अब इसमें बेटा मैं पुट करूंगा लोअर लिमिट इसी के अंदर। बच्चे अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये 0 तो गुना में सब कुछ 0, तो ये तो 0 ही हो गया। और साइन इनवर्स 0, साइन 0 0 तो बेटा तो ये भी कंप्लीट 0 बन गया, तो यहाँ पे आ गया बेटा 0। ये हो गया बच्चे आपका माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। और बच्चे यहाँ पुट करता हूँ तो √2 की क्यूब। और बच्चे इसमें भी जब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा तो वो भी 0 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, √2 ये रहा, इसको सोल्व कर लो बच्चे आप। √9 एलसीएम लेंगे बेटा 8/4 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। और बच्चे ये हो जाएगा आपका √2 की क्यूब। √2 की क्यूब देखो बेटा √2 इंटू √2 इंटू √2, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा बेटा आपका √2, तो कुल मिलाकर हो गया 2√2। तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 2√2/6। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें बच्चे अगर हम लोग तो देखो कितना हो जाएगा बच्चे √2 बेटा, ये आपका ऊपर से 1 नीचे 4 यानी कि 1/2, तो 2 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 बच जाएगा बेटा। क्या बच जाएगा और बच जाएगा बेटा आपका 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस बेटा इस 2 से 6 कट के बेटा 3 बच जाएगा तो √2/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते बच्चे, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। इन दोनों को बच्चे मैंने साथ में लिख लिया, और जो आपका 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 था उसको मैंने यहाँ लिख लिया। अगर बच्चे मैं इसमें √2 को कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। सिंप्लीफाई करते बेटा 3 - 2 यानी कि 1, ऊपर तो 1 बन जाएगा और नीचे कितना बचेगा बेटा 6 प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और आपको 1 से 2 बार में इसको सोल्व करेंगे बच्चे तो ये आपको एग्जैक्ट आ जाएगा। इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, टिपिकल तो नहीं है बेटा ये, बस छोटा सा आपको ध्यान से आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूले बेटा, क्योंकि ये एक एरिया है, एरिया को स्क्वायर यूनिट में ही मापते हैं। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको बेटा वीडियोज अच्छी लग रही है, आपको मैटर कंटेंट बेटा आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है बेटा तो आप डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।